पिछले पॉडकास्ट में मैंने गोविंदा का जिक्र नहीं किया था। मेरे को बहुत लोगों ने डांटा कि आपने गोविंदा गाने जिक्र नहीं किए। गोविंदा जी के साथ तो मेरा इतने गाने, मैं क्या बताऊं। हम उनसे मोहब्बत, दिन रात सनम रोते हैं, मेरी नींद गई मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। क्या थे वो वर्डिंग भी बता रहा है। आप गा के भूल गए होगे। हाँ, आप लेजेंड आदमी हो, हम सुन के नहीं भूले, हम फैन हैं। शिकवा नहीं किसी से, पूरी जिंदगी का सार है एकदम। ये सब लिरिक्स का भी एक महत्व है, क्योंकि उसमें मीनिंग ऐसा है। दादा गोविंदा, अरे गोविंदा जी के साथ तो कितने, बाप रे कितने गाने। पिछले पॉडकास्ट में मैंने गोविंदा का जिक्र नहीं किया था। मेरे को बहुत लोगों ने डांटा कि आपने गोविंदा गाने जिक्र नहीं किए। गोविंदा जी के साथ तो मेरा इतने गाने, मैं क्या बताऊं। दादा मैं अभी आपको आज रैपिड फायर जब खिलवाऊंगा तो आपको आज इतने गाने में याद दिलवाऊंगा गोविंदा से लेकर सबके कि आपको मजा आ जाएगा। आप चाहो तो गोविंदा के ऊपर मैं इसी में सेगमेंट कर लेता हूँ। हाँ गोविंदा जी आपके बहुत सारे गाने में रैपिड फायर खेलता हूँ, दो लाइन आप सुना देना जो भी आप चूज करते हो। तो शुरू करते हैं। ये दोनों बड़ा मेरे फेवरेट गाने हैं। शिकवा नहीं किसी से नसीब, या फिर हम उनसे मोहब्बत करके, गैम्बलर। दोनों ही जबरदस्त गाने, जबरदस्त गाने। नसीब का भी गाना, क्या गाना है, शिकवा नहीं किसी से, और हम उनसे मोहब्बत भी बहुत जबरदस्त है। चलो हम उनसे मोहब्बत। दिन रात सनम रोते हैं, मेरी नींद गई मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। क्या थे वो वर्डिंग भी बता रहा है। कमाल है यार, तुमने क्या सोच के आए थे। दादा मैं ये सोचना नहीं है, मैं देखो बिल्कुल टॉपिक लिखा, गाने के लिरिक्स नहीं लिखता मैं। तो क्या खा के आए थे। मेरे को कोई चीज जो आपने जी हो, अच्छा। आपका रिकॉल वैल्यू से बड़ा अच्छा था। आपने गा के जिया होगा, हमने सुन के जिया है। हाँ, आप गा के भूल गए होगे। हाँ, आप लेजेंड आदमी हो, हम सुन के नहीं भूले, हम फैन हैं। वही बात है, मैं सोच मिला नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, झाड़ के थोड़ा। क्या कौन सा गाना बोला था हमने। हम गोविंदा की बात कर रहे हैं। गोविंदा में आपके दो गानों का हम जिक्र करते हैं। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में जो था वो मिला नहीं, या फिर हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। चलो शिकवा नहीं किसी से, ना मैं देख लेता हूँ। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, किसी से गिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। नसीब में था, नहीं था जो, नसीब में नहीं था जो, हमको मिला नहीं। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। नसीब में नहीं था जो। हाँ ठीक है, लेके अभी। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। नसीब में नहीं था जो, हमको मिला नहीं, हमको मिला नहीं। पूरी जिंदगी का सार है एकदम। मतलब शिकवा नहीं किसी से क्या रिटर्न। अभी आप सोचो कि ये सब लिरिक्स का भी एक महत्व है जो आपको याद रखता है, आप याद रखते हो, क्योंकि उसमें मीनिंग ऐसा है। मीनिंग थी, सादगी थी। That's the thing. मतलब कई बार आप बहुत आर्टिस्टिक होने में मास से कट जाते हो। यस। ये गाने हमें याद क्यों, एक लफ्ज क्यों याद है आज? शायद बचपन के पहाड़े याद होंगे या गाने याद होंगे, क्योंकि आप इतना खूबसूरत लिखा गया। कितनी सिंपल लाइन है लेकिन कितनी गहरा सार है। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, मतलब जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। नसीब में नहीं था जो, हमको मिला नहीं। बट आप देखो कि जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। ये अभी हर 5 आदमी में 2 आदमी आपको ऐसा मिल जाएगा जिसके साथ हुआ ही घटना। ट्रू। तो ये जो है ना, ये लोग इतना प्रैक्टिकल लाइफ को जी के लिखते थे। मैं इसीलिए समीर साहब को बहुत हाईली रेट करता हूँ। यस समीर साहब ने जो सादगी वाले गाने लिखे, वो बहुत बड़े बड़े लिखे। उतना लोग उनके बारे में बात नहीं करते थे पहले। अब तो हालांकि हमने पॉडकास्ट किया, समीर सर आए थे हमारे यहाँ पे, और बड़ा अच्छा उनका ही पॉडकास्ट सेलिब्रेट हुआ। हमने देखा। हाँ, बट मैं दादा इसीलिए एक रैपिड फायर रखा मैंने। आप एक लाइन गाना ताकि आपका गला ही बचा रहे। शिकवा नहीं किसी से, या तुमसा कोई प्यारा।
अरे बहुत अच्छा। तुम सा कोई प्यारा तो ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है ये स्टेज पे। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, टन 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 टारा टन 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 टन, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। बाकी फीमेल का ब्यूटीफुल। दादा तुमसा कोई प्यारा या बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ? अरे बहुत सुंदर गाना है ये। बहुत आज मैं गोविंदा को आपको ऐसे ऐसे गाने बताऊंगा जिसे सुनकर हर गाने पे आप कहोगे अरे क्या गाना है। यस यस, बहुत खूबसूरत गजल। ये आदेश श्रीवास्तव का म्यूजिक था। अगेन ही इज नो मोर, गॉड ब्लेस हिम। बहुत जबरदस्त। आगे निकले। हाँ, बहुत खूबसूरत गजल या फिर आएगी हर पल तुझे मेरी याद? अरे बाप रे बाप। मैंने कहा जरा गोविंदा में ऐसे ऐसे गाने, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा लोगों ने सही डांटा मुझे, इतने हिट गानों के बाद बहुत मैं कैसे खूबसूरत भूल गजल गया। लिख रहा हूँ। आगे जाके बहुत खूबसूरत गजल या फिर कितने दिनों के बाद मिले हो? कितने दिनों के बाद मिले हो, वाह वाह। पूछ रहा है ये मौसम, इतने दिन तुम कहाँ रहे। मतलब झगड़ने का ठीक है, झगड़ते टाइम भी ये घर पे ये बोल सकता है कि इतने दिन तुम कहाँ थे। तो आप इसमें आपका जवाब दूसरा हो रहा था, एक पल भी ऐसा ना रहा जब मैंने तुझे याद ना किया। कमाल है, सही बात है। ओके, बहुत खूबसूरत गजल या फिर वो आँख ही क्या? वो आँख ही क्या, तेरी सूरत नहीं, तेरी सूरत नहीं जिसमें। सॉरी, एक्चुअली क्या है मालूम है, कल रात को मैं भारत मंडपम में शो किया। आप दादा गाना चूज कर लो, आपका फेवरेट ठीक है कौन ठीक सा है ठीक है। तो आपको क्यों? हाँ तुम बजा देना। हाँ हाँ, मैं प्ले कर दूंगा। वो आँख ही क्या? कभी कभी गा लूंगा, कभी कभी जहाँ आपकी इच्छा वहाँ गा लेना। रात को 12 बजे तक शो करके मैं अभी सुबह तुम्हारे साथ बैठ रहा हूँ। मैं गाना दादा लगा दूंगा इसमें, आप केवल चूज करो अपना फेवरेट गाना। जो रिएक्शन आ रहा गानों की मेमोरी को आती है। नहीं, लोग ये ना समझे हाँ कि मैं गा नहीं पा रहा हूँ, तो उसका रीजन दादा पिछले पॉडकास्ट में बहुत अच्छा एक कमेंट था कि कुमार सानू इज सच अ लेजेंड कि हम उनके जिन गानों को रोज जिंदा होकर जीते हैं वो गा के भूल चुके हैं। यही लेजेंड होने की निशानी है। आपने अपना काम कर दिया, उसके बाद हमारा काम है उसे जिंदगी जीना। आप सिर्फ अगर कोई मेमोरी याद आ जाए इन गानों को लेकर तो बता दें। बस बस, थैंक यू। तो बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूं या फिर मुझे तुम याद आते हो? महाराजा मुझे तुम हाँ याद मुझे तुम बड़ा खूबसूरत गाना, वो बहुत जबरदस्त। ये शायद इसका बीजू शाह का म्यूजिक होगा। बहुत बहुत बस मैं आपको इसका हल्का सा सुना देता हूँ। इसमें मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। नहीं, नादिम साहब का होगा शायद। मुझे तुम, क्या खूबसूरत गाना। ओके, बहुत खूबसूरत गजल या फिर कहो तो जरा चूम लूं? कहो तो जरा चूम लूं मचलती हवाओं को, मचलती हवाओं को। ओके, लास्ट गाना, बहुत खूबसूरत गजल या फिर तुम तो धोखेबाज हो? साजन चले ससुराल। अरे क्या बाप, रोज रोज सनम हम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो आहें मरोगे। तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो। बहुत जबरदस्त, व्हाट अ कंपोजिशन। दादा गोविंदा गाना इजी था टफ था? बिकॉज गोविंदा इज सच अ फाइन एक्टर, ग्रेट एक्टर। नहीं, गोविंदा भी बहुत ही, देखिए कोई भी हीरो हमारे गाने को वो पब्लिकली जी आते हैं, जिसको बोलता है ना कि पब्लिक में एक हमारे गाने का एक खिले ठोक देते हैं। ये हीरोज जो है एक खिले ठोकते हैं दिमाग में, पब्लिक के दिमाग में। वो खिला जो है ना, वो खिला जो है वो हीरो होता है। हम तो गाने कर देते हैं, बट वो खिला जाता है अंदर दिमाग में परमानेंट रहने के लिए। कुछ आप जो जैसा बोल रहे हैं कि कुछ हीरो को भूल जाते हैं लोग, कुछ हीरो गाने हीरो बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर करके ये होता है 80% 90% ये होता है कि हीरोज़ जो है वो मेरा काम करते हैं कि भाई सिंगर का, कि उनके दिमाग में भर देते हैं उस गाने को जित बाउंड, क्योंकि ऐसा सिचुएशन, ऐसा एक्टिंग, ऐसा एक्सप्रेशन वो खुद देते हैं हमारे साथ साथ,
तो वो एस्टेब्लिश्ड हो जाता बट द बेस्ट थिंग अबाउट यू एंड गोविंदा इज गोविंदा जी की छवि फैमिली वाली, जैसे तुम तो धोखेबाज हो, ये गोविंदा के स्टाइल वाला गाना एकदम। लेकिन जो बाकी गाने आपके हैं वो गोविंदा की सीरियस फिल्मों गाने हैं। सीरियस जैसे शिकवा नहीं किसी से, हम उनसे मोहब्बत, बहुत खूबसूरत गजल, आएगी हर पल तेरी याद, कितने दिनों के बाद मिले हो, दिल हमने दिया, वो आंख ही क्या, मुझे तुम याद आते हो, ये सीरियस गाने मैं ज्यादा। तो रास्ते से जा रहा था, वो तो गोविंदा का स्टाइल हो गया। हाँ, बस वही। वो गोविंदा का स्टाइल हो गया। बट ये जो सीरियस गाने, आई थिंक ये कमाल है, मतलब कि गोविंदा ने भी अपने आप को जब री इन्वेंट किया तो उसमें आपका एक बड़ा अच्छा रोल रहा। एक मैंने किस्सा सुना था कि नसीब की रिकॉर्डिंग में, ये शायद नदीम शरवण साहब ने कहीं कहा था कि लाइट्स थोड़ी डिम करवा दी गई थी। हाँ, रिकॉर्डिंग में ना, हाँ, फील लेने के लिए, यस कि थोड़ा फील बढ़ जाए। ये कहीं जिक्र किया गया था, किसी घटना का छपा था। एग्जैक्टली। इस गाने में जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो रियली लाइट को डिम किया गया था बैलेंसिंग रूम में। हम तो कागज़ देख के गा रहा था अंदर, तो बैलेंसिंग रूम में मैं जब गाना गा के एंट्री किया तब देखा सब अंधेरा अंधेरा टाइप का, थोड़ा सा लिटिल लाइट जल रहा है हल्का सा, सब बैठे हुए हैं। तो मैं भी थोड़ा सा चौंक गया था, क्या हुआ। वो फील लेने के लिए वो लोगों ने ऐसा किया था। सबसे ज़्यादा किस गाने में फील लिया था? सबसे ज़्यादा गाने में फील, मतलब एक तो होता है कि नॉर्मल गए, पढ़े, रिकॉर्ड कर दिया, कोई गाना जिसमें कहा गया कि बहुत फील लेना है, शानू तुमको महसूस कर लेना एकदम, और आपने कुछ थोड़ा अलग ट्राई किया हो, कोई ऐसा गाना? ऐसा बहुत सारे, नादिम के साथ तो ऐसा बहुत सारे गाने हैं, नादिम के साथ भी है और अन्नू जी के साथ भी है। नादिम के साथ जैसे कि वो आता है ना आपका, जैसे कि जिंदगी की तलाश में मौत के कितने, हाय आदित्य पंचोली गाना। हाँ, तो ये सब गाने में, ये जो गाना है ना, ये गाने में आप देखो, अभी कुछ गाने ऐसा है कि हम पूरा गाना हस्की में गा दिया, पूरा गाना। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि पूरा गाना हस्की में गाना। कोई एक जगह हस्की कर लिया तो ठीक है। हमारे बहुत सारे गाने ऐसा है नादिम के साथ जो पूरा गाना मैंने हस्की में गा दिया। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करता है, कमाल गाना। एंड इस तरह के बहुत सारे, जैसा गवाह है चांद तारे गवाह है, तो ये गाना जो है ना, देखना आप ज़्यादातर करके हस्की में ही है गाना। तो जब से तुमको देखा है सनम, या तो उस तरह के, नादिम साहब के साथ बहुत सारे गाने हैं जो मैंने ओपन थ्रोट बहुत कम गाया, मतलब हस्की करके गाया। नाइस। जिंदगी की तलाश में बहुत बहुत फेवरेट गानों में से क्या लिरिक्स है उसकी? वो जितनी तारीफ की जाए उतना कम। इतना मतलब प्रैक्टिकल है। हम थे ऐसे सफर में सनम, एकदम इतना प्रैक्टिकल है कि पूछो मत।